सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। ठीक है, तो जैसा कि ये वैकेंट सीट की लिस्ट इन्होंने जारी कर दी है और आप देख सकते हैं कि कट ऑफ बेसिकली यहाँ से आप थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस हिसाब से हमारी जो सीट हैं वो मेन कैंपस में बची हैं। और मेन कैंपस में जो सीट के लिए कंपटीशन होने वाला है वो भी एक बार फिर हाई कट ऑफ पे ही होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब सीट नहीं है तो अगेन मैक्सिमम जो स्टूडेंट हाई नंबर वाले होंगे उन्हीं का एडमिशन होगा इसमें स्पॉट राउंड में। ठीक है, तो जैसे कि बीएससी बॉटनी में देखोगे तो मेन कैंपस में 2 आपकी जनरल की सीटें हैं, एक आपकी ओबीसी की है और ठीक है एक ओबीसी की है, और एससी एसटी में कोई भी सीट नहीं है, एक ईडब्ल्यूएस की सीट है। ठीक है, पेड फीस जो है पेड फ़ी कोर्स ये आपकी 5 सीटें अभी जनरल की हैं। ठीक है, तो पेड वाले जो है पेड सीट भर कर सकते हैं ताकि आराम से आपका एडमिशन हो सकता है इसमें। जैसे बायोलॉजी में आपको 10 नंबर तक ड्रॉप देखने को मिल सकता है, कट ऑफ जितना भी फोर्थ राउंड में गया था बॉटनी का, उससे 10-15 नंबर आपको देखने को कम मिल सकता है, 10 नंबर बेसिकली, 15 तो नहीं। ठीक है, पेड फ़ी वालों के लिए एक मौका है एक बार फिर अपना एडमिशन कन्फर्म कराने के लिए, जिनका वो भी बीएससी बॉटनी चाहिए। ठीक है, एमएमवी में आप देख सकते हो जनरल की कोई सीटें अब नहीं बची हैं, ओबीसी और एससी में बची हैं, और पीडब्ल्यूडी में आपकी 2 हैं। ठीक है, तो और पेड फ़ी कोर्स में आपकी एक बची है जनरल की, बॉटनी ऑनर्स की। इसी तरह से केमिस्ट्री ऑनर्स की देखोगे तो 4 जनरल की हैं, तो केमिस्ट्री ऑनर्स में आपको 10 से 15 नंबर आपको देखने को कम मिल सकती है। 468 गई थी। ठीक है, नॉर्मल आपकी जो सीट होती है रेगुलर राउंड की, पेड फ़ी की थोड़ी कम गई थी। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं सीट को कि किस तरह से सीट रह रही है मेन कैंपस में। जैसे कि सीएस में देखोगे एक भी सीट नहीं है, ये एक सीट है पीडब्ल्यूडी की। ठीक है, तो मोस्टली जो गेम इस बार हुआ है केमिस्ट्री ऑनर्स का देखोगे तो केमिस्ट्री ऑनर्स में कुछ कुछ सीटें देखने को मिल रही हैं, तो बेसिकली यही है। अर्थ साइंस में भी देखोगे तो आपकी ओबीसी की 4 सीटें हैं। तो बायो में बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, बट हाँ उस हिसाब से अगर आप देखोगे जैसे जूलॉजी की सीट लगभग भर चुकी हैं। ठीक है, 4-5 सीटें ही टोटल बची हैं, मैक्सिमम जूलॉजी की जो सीट हैं वो फिल हो चुकी हैं। स्टैट वगैरह के भी मतलब जिनकी बहुत हाई कट ऑफ गई थी उन बच्चों ने विड्रॉ वगैरह नहीं लिया है, और अब उन्हीं का जैसे जूलॉजी में जो 1-2 सीटें हैं ये भी आपकी उन्हीं बच्चों की होने वाली हैं, उन्हीं बच्चों का एडमिशन इनमें होने वाला है जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, तो कट ऑफ इन कोर्सेज़ में आपको देखने को कम नहीं मिलेगी। मैथमेटिक्स में आप 10 नंबर के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, और बायो में आपकी जैसे मैंने बताया आपको कि 5 से 10 नंबर आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, मैथमेटिक्स की कट ऑफ उतनी ज़्यादा नहीं गई थी इस बार, क्योंकि पेपर वगैरह थोड़ा टफ था। और इसी तरह से जैसे बीकॉम में अगर आप देखोगे तो बीकॉम एएमपीजी वगैरह में सीटें हैं ठीक ठाक, और डीएवी में है। और डीएवी में अच्छी चीज़ ये है कि 17 सीट आपकी जनरल की हैं और ओबीसी की 8 हैं। तो जिन बच्चों का जैसे बीकॉम वगैरह डीएवी में ले सकते हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फैकल्टी में 4 सीटें हैं मात्र। मेन कैंपस में यार देखो ज़्यादा नहीं रह गई हैं, मेन कैंपस पूरा फिल हो चुका है मैक्सिमम। और पिछली बार ही था वो जो सीटें वैकेंट थी, मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी स्टूडेंट ऐसी गलती मत करना कि आप जो है सीट अपनी रेगुलर राउंड की छोड़ के और इसमें मॉप अप राउंड में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। उसी तरह से जैसे फैकल्टी में आपकी सीट ज़्यादा वैकेंट नहीं है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा जैसे आर्ट्स का अगर देखोगे तो आर्ट्स में भी कुछ खास जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के देखोगे 4-2 1-1 इस तरह से आपकी सीटें हैं। तो इस बार कट ऑफ वही है, 10-5 नंबर के आसपास आपकी रहने वाली है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसका सीधा सीधा रीज़न है कि मेन कैंपस में इतनी कम सीटें हैं। जैसे यहाँ पे देखो एमएमवी की कोई सीटें ही नहीं खाली हैं, बी आर्ट्स जियोग्राफी की कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। ठीक है, 1-1 2-2 सीट अगर हैं तो उसमें एक हाई कंपटीशन आपको फिर देखने को मिलेगा। और जिनके 5 नंबर जैसे जो आपकी फोर्थ राउंड की कट ऑफ गई है उसमें जिसके 5 नंबर कम हैं या 2 नंबर कम हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसका जैसे मान लीजिए कोई कोर्स है 265 पे क्लोज़ हो गया फोर्थ राउंड में, फिर अपग्रेड वगैरह के बाद जिसका 264 मार्क्स है वो तुरंत ही मॉप अप राउंड में सीट को उठा ले जाएगा। ठीक है, तो और हो सकता है कुछ ऐसे भी बच्चे हों जिन्होंने बीएचयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना किया हो और मार्क्स उनके अच्छे हों और वो आके यहाँ पर अपना फिल करते हैं, तो वो भी एक अच्छा कंपटीशन बीट करेंगे और हो सकता है आपकी सीट को बुक भी कर लें। जैसे संस्कृत का अगर देखोगे तो सोचिए संस्कृत की सीट फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एक बची है जनरल की। ठीक है,
एक एससी की है, 2 एसटी की हैं। ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट वहाँ पे नहीं है। तो ये आप देख सकते हो। जैसे इकोनॉमिक्स की अगर देखोगे तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में 2 सीटें हैं और एक आपकी ओबीसी की है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं और फिर उसी हिसाब से आप जो है मॉपअप में पार्टिसिपेट भी करना। मतलब आप देख लेना कि मॉपअप में अगर आपके मान लीजिए 20-30 नंबर तक कम है, तब आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको सीट वगैरह बहुत मुश्किल है आपको मिल जाए, ठीक है। और प्रेफरेंस बहुत मैटर करेगा इस बार, ठीक है। तो प्रेफरेंस को बहुत अच्छे से भरिएगा ताकि आपको एक अच्छी से अच्छी सीट अलॉट हो सके। और मैं तो कहूँगा अगर आपको एडमिशन भी चाहिए तो पेड फ़ी के लिए भी आप फिल कर देना, ठीक है। किसी भी तरीके से आपका एडमिशन अगर मेन कैंपस में हो जाता है तो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। एमएमवी की मोस्टली सीटें फिल हो गई हैं, आप देख सकते हो। जैसे एमएमवी का यहाँ पे देखोगे साइकोलॉजी में कोई भी सीटें नहीं है, ठीक है। और आपकी जैसे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में कुछ कुछ सीटें सोशियोलॉजी की सीटें हैं, ठीक है। तो बीए में कुछ थोड़ा सा बेनिफिट होने वाला है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की मैंने आपको बता ही दी, ठीक है। तो आपको बहुत ही सोच समझ के एक बार बहुत एनालाइज़ करके आप इस वैकेंट सीट को देखिए। और आपके बहुत ज़्यादा अगर कम रह रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए मार्क्स कम है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो 500 फ़ीस पड़ रही है वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो आप तभी इसमें रिस्क लीजिए जब आपको लगे कि यार मेरे 5 ही या 10 नंबर कम है और मुझे सीट मिल जाएगी, ठीक है। और गर्ल्स के लिए काफ़ी ठीक है क्योंकि एफिलेटेड कॉलेज में ठीक ठाक सीटें दिख रही हैं आपको वैकेंट। बट मेन जो हमारे लिए चैलेंज रहता है वो आपका मेन कैंपस का रहता है, और मेन कैंपस में सीटें नहीं हैं इस बार, ठीक है। बायो का मैंने आपको बताया, जैसे कि बायो में अर्थ साइंस में देखोगे, अगर अर्थ साइंस में देखोगे तो आपका ये कहाँ गया, ये तो अर्थ साइंस मैथ्स ग्रुप है आपका। फैकल्टी ऑफ साइंस में सीट नहीं है जनरल की, ठीक है। और अर्थ साइंस आपका फैकल्टी ऑफ साइंस में एक सीट जनरल की है। और मतलब बायो में और मैथ में मैक्सिमम सीटें फिल हो चुकी हैं, ठीक है। बहुत कम सीट बची हैं। तो जिनका 5-5 या 10-10 नंबर कम है, रेगुलर राउंड में सीट उनको नहीं अलॉट हुई, उनका बेसिकली मॉपअप में होने वाला है। और 420 के नीचे कट ऑफ मुझे नहीं लगता जनरल की जाने वाली है। 424 प्लस सीट अलॉट हुई थी। और रेगुलर सीट की बात कर रहा हूँ, पेड सीट हो सकता है थोड़ा सा और कम जाए, ठीक है। आप लोग पेड के लिए भी फिल कर देना, ठीक है। एट द एंड मॉपअप का फ़ायदा उठा लेना। और क्योंकि एडमिशन होना बहुत ज़रूरी है, एक बार आप बीएचयू में एडमिशन ले लेते हैं तो काफ़ी सही है, ठीक है। सो आई होप कि देखिए सीट काफ़ी कम है, मैं समझ सकता हूँ, बट अब जो है वो है। इस बार सीटें बच्चों ने मैक्सिमम सीट बुक की है, ठीक। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, और चैनल को ज्वाइन कर लो अगर आपको कोई फर्दर बड़ा डाउट रहता है, ठीक है। कमेंट में अपने डाउट सारे लिख दिया करो, कमेंट का भी डिस्कशन मैं ले आऊँगा, ठीक है।